सर मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं राजा रविश्री मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बायोकेमिस्ट्री का। और पहले भी मैं आईजीएमसी शिमला में गवर्नमेंट जॉब करता था। अभी मैं बेंगलोर में हूँ। जब बेसिक कारण सर हमारे आने का यही है कि हमारा जो मतलब रिक्रूटमेंट होता था बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इन सबों में 50% था और माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी में 30% होते थे। और एनएमसी ने उसको रिड्यूस करके बायोकेमिस्ट्री वगैरह में 30% कर दिया और फार्माकोलॉजी वगैरह में अभी माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल 0% कर दिया है। मतलब और ये भी नियम लगा दिया है कि अब जो नए मेडिकल कॉलेज में रिक्रूटमेंट्स होंगे उसमें 0% है तो वो कहीं नहीं जा पाएंगे, एक तरह से बन चुके हैं। ठीक है, और हमारे साथ वो 15% कर दिए हैं और उनका टारगेट ये है कि अगले हो सके 24-25 तक वो उसको भी 0 कर दें। तो मेरा बस एक ही संदेश है सर, क्योंकि चूँकि उन्होंने ये कोर्स शुरू किया था, अपने से शुरू किया, तो हम लोगों ने, हमारे माता पिता ने हम लोगों को ये कोर्स को ज्वाइन करवाया। अभी हम मेडिकल के साथ हर मेडिकल कॉलेज में साथ साथ में काम कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अगर आप कोविड-19 की बात कर ले, जितने भी RT-PCR होते थे, मानता हूं कि डॉक्टर्स लोग रिपोर्ट पे साइन करते थे, मगर वो रिपोर्ट तैयार कौन करता था, वो टेस्ट रन करता कौन था? टेस्ट जो भी रन करते थे वो MSc मेडिकल PhDs होते थे माइक्रोबायोलॉजी लैब में, या तो कोई टेक्नीशियंस होता था। इतने जान को जोखिम में डाल के हम भी वहाँ पे ट्रायल्स की ड्यूटी की है, मॉर्चुरी की ड्यूटी की है बेंगलोर में अपने सेंटर में। हम लोगों ने भी मुझे खुद 2 बार कोविड हो गया सर पॉजिटिव। मगर अभी जो सिस्टम्स आ रहे हैं कि नॉन मेडिकल टीचर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचिंग, इतने साल तक सर हम पढ़ा रहे थे, अभी जो MD भी बन गए ना, उनके भी टीचर्स मेडिकल PhD ही रहे हैं। तो अभी इस तरह से क्यों हमें मतलब अपने तरफ से दूर किया जा रहा है? हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? आपके सामने जो समस्या जो खड़ी हुई है, किसे जिम्मेदार मानते हैं? सर हम जो समस्या को जिम्मेदार मानते हैं, बस केवल जो MCI जो NMC में बदली है, NMC को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं सर। हमने अपनी बात को सरकार तक भी पहुंचाई है। हो सकता है सर, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। इन्होंने सरकार को अपनी दही जरूर दिखा दी, मगर वो दही खट्टा है कि कितने बैक्टीरियाज हैं उसमें ये नहीं दिखाया। वो दिखा दिए कि हमने करिकुलम बेस्ड मेडिकल एजुकेशन खोल दिया है, ठीक है, उसके अनुसार मेडिकल MSc ही चाहिए, मगर उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सरकार इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं है, उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि ये MSc मेडिकल PhD के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। आपके साथ कितने ऐसे लोग हैं जो समस्या से ग्रस्त हैं? सर कम से कम 5,000 से ऊपर लोग हैं सर जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने फैमिली प्रॉब्लम से नहीं आए यहाँ पे। हम लोग यहाँ देख रहे होंगे लगभग 1000 की तादाद में हैं, मगर 5,000 से 10,000 लगभग सर 7,000 8,000 जरूर होंगे जो वहाँ से भी लड़ रहे हैं। और हम लोग सर हमेशा इस टेंशन में हमेशा काम करते हैं अपने डिपार्टमेंट में। अभी सर एक छोटा सा बात कहूँ, मेडिकल PhD सबसे बड़ी डिग्री है पूरे वर्ल्ड में, मगर अभी इन्होंने एक नियम बना दिया कि कोई भी इंसान अगर ट्यूटर की पोस्ट लेना चाहता है तो उसे मेडिकल PhD होना चाहिए, जो कि सबसे डेमोस्ट्रेटर या ट्यूटर की डेमोस्ट्रेटर की पोस्ट सबसे न्यूनतम जो सर पोस्ट है उसके लिए मेडिकल PhD चाहिए। क्यों सर? हम लोगों ने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, अभी मेडिकल PhD को ट्यूटर्स और डेमोस्ट्रेटर की पोस्ट, और वो इक्विवेलेंट है MBBS जो पास आउट है। ये सोचने की बात है। मतलब यही हो गया सर, गुरु ने पढ़ाया और गुरु को पिछवाड़ा पे मार के लात मार के बाहर निकाल दिया। सर ऐसा बताया जा रहा है संख्या उनकी ज़्यादा हो गई है और आप लोगों की संख्या कम हो गई है। सर संख्या देखिए, डिग्री कभी पढ़ाता नहीं है, पढ़ाता इंसान है। मैं आप पूरे सरकार से, मैं NMC से एक चीज़ बताऊंगा, किसी मेडिकल कॉलेज में जो डिग्री देते हैं, अगर वो साबित कर दें कि अगर वो डिग्री लेनी है वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो ट्यूटर्स रहते हैं उन्हें सैलरी जरूर मिलती है, मगर वो लाइब्रेरी में बैठ के अपने PG की तैयारी करते हैं और सारी क्लासेस हम ही को लेना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है सर। सारे काम हम ही कर रहे हैं, मगर ये जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं, नहीं, मेडिकल MSc जो होंगे, MBBS जो होंगे वो पढ़ाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में सारी बातें हैं। यस सर। सर आप कह रहे हैं कि सरकार को कुछ नहीं पता है और सर इतना बड़ा खेल हो रहा है, सरकार को ये पता MSc का। है, हाँ। मगर सरकार को सुपरफिशियली पता है, अंदर क्या हो रही है वो सरकार अवगत नहीं है। आपके अवगत कराया है ना सरकार को? सर अवगत हम लोगों ने कराया है, मगर अभी भी NMC, सरकार ने NMC को कितनी बार कहा कि ये डिसीजन जो है वो चेंज करो, फिर से जो पहले का जो हमारा रजिस्ट्रेशन था उसे वापस करो। मनमर्जी कर रही है। मनमर्जी कर रही है सर NMC, मनमर्जी कर रही है सर। कमेटी बनी हुई है, कमेटी को डेलीगेशन बना हुआ, आपको सरकार से मिला हो इस बारे में? यस सर, हमारे साथ बना हुआ है सर। हम लोग गए थे बहुत सारे लेटर्स को लेकर भी, है ना, उसका नेशनल, मगर NMC उसको मानने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है जंतर मंतर से आगे लड़ाई होगा? सर सबसे बड़ी बात है, हम अपनी जो व्यक्तिगत विचार है, इतने सभी लोगों की व्यक्तिगत विचार हम सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और एक चीज़ जरूर बोलूँगा, हम लोग स्वदेश प्रेमी हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ब्रेन ड्रेन का शिकार होकर फॉरेन चले जाए।
और आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि स्वदेश दासिता हो गए, अपने ही देश में गुलाम बन गए हैं सर। अच्छा, एक अहम सवाल है, आप ये बता रहे थे कि साइंटिस्ट आप लोग सबसे पहले आए थे, आपने इतनी सारी जो चीज़ें थी उनको सिखाई, टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, Yes, sir. आप नॉलेजेबल, आप डिग्री लेकर के आए हैं, और ऐसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो आपसे जूनियर हैं। डेफिनेटली शिक्षा के विभाग में बिल्कुल जूनियर है सर। हम 3 साल बीएससी भी करते हैं, 3 साल एमएससी मेडिकल करते हैं, और मिनिमम जो पीएचडी को लगता है वो 3 साल मिनिमम और 5 से 6 साल लगते हैं। कैलकुलेट कर लिए सर, 3 + 30 + 5 6 5 11 साल। तो आप जैसे तमाम युवा जो इस पेशे में आएंगे और आप जो ये चीज़ें हैं देख रहे होंगे, तो उनके मनोबल पर भी असर पड़ेगा। डेफिनेटली तो सर, सरकार वो संज्ञान ऑलरेडी साइकोलॉजी के पेशेंट बन चुके हैं। उनके मनोविज्ञान की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम लोग किस गड्ढे में गिर गए। तो क्या लग रहा है खाली दिल्ली या पूरे देश भर में ये नहीं सवाल सर, उठेगा? पूरे देश भर में ये सवाल उठाई जा रही है कि हमने ये कोर्स को क्यों ज्वाइन किया। जब हम सर 2007 से 2010 में था, मैं था सर ऑलरेडी केएमसी मणिपाल में। हमारे एचओडी डॉक्टर सुधाकर नायक वो भी ये बात बोले थे, मुकेश तुम्हें टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मगर आगे आने वाली पीढ़ी में हो सकता है बहुत दिक्कत होगी। मैंने उस बात को नहीं समझा था उस समय, मगर अभी समझ रहा हूँ। अच्छा, अहम और अंतिम सवाल है, तमाम देश के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और इस पेशे से आपसे जुड़े हुए तमाम जो लोग सीनियर अधिकारी हैं, वो जब इस वीडियो को देखेंगे उन तक ये संज्ञान तक ये बातें जाएगी। आपने प्रोटेस्ट करा है आज, तो क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे देश के स्वास्थ्य मंत्री से, देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से? सर, मेरा नाम MK मोदी है, मुकेश कुमार। मैं सरकार से एक ही चीज़, सभी जितने भी लोग हैं सबसे, NMC से, राष्ट्र विभाग से, सबसे एक ही चीज़ विनती करूंगा हाथ जोड़कर कि हमें अगर इस फील्ड में लाया है तो हमें बेइज्जती ना किया जाए। हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी रिजर्वेशन थी, वो हमें दी जाए सर। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी मोदी हैं। सर, बेसिकली कास्ट से मैं भी मोदी हूँ। मैं सर को एक ही चीज़ कहूँगा सर, मैंने एक कविता भी इस पे लिखी है, स्वदेश प्रेमी स्वदेश दासिता, मैं भेजूंगा सर। मैं ज़रूर मोदी सर से एक चीज़ ज़रूर विनम्र विनती करता हूँ सर, इस पर एक गहन अपने विचार रखिए। अपने विचार रख के ये सोचिए कि क्या MSc मेडिकल PhDs MBBS को पढ़ाने लायक नहीं है। मैं सर एक ही चीज़ पूछता हूँ, जिन लोगों ने एक गढ़ बनाया पढ़ाते पढ़ाते, है ना, उनके सर तबीयत खराब होकर पढ़ाते पढ़ाते, अभी भी सर पढ़ाने की पोटेंशियल हमारे में इतनी है कि हम बहुत पढ़ाते